अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूं उसका टाइटल है फलस्तीन का असली हीरो, और ये वीडियो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री के ऊपर होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सलाहुद्दीन अय्यूबी सलादीन के नाम से मशहूर एक बहादुर और मजबूत नौजवान की आवाज उभरती है। यरूशलेम और मस्जिद अक्सा सलेबियों के कब्जे में है। मैं जिंदगी का लुत्फ कहां से लाऊं? मैं खाना कैसे खाऊं और चैन कैसे पाऊं? मैं रात को सुकून की नींद कैसे सोऊं? तैयार हो जाएं। हम एक ऐसी कहानी शेयर करने वाले हैं जो हम सब में नया जज्बा जगा देगी। एक सच्चे इस्लामी हीरो, मस्जिद अक्सा के मुहाफिज, खादिम अल हरमैन, यरूशलेम के फातेह अल मलिक अबू अल मुज़फ्फर सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी। इस वीडियो के लिए भरपूर रिसर्च की गई है, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर और वीडियो एडिटिंग शामिल है। हम इश्तिहारात से पाक एक फिलाही चैनल है। हक की इशाअत के लिए मुखलिस रजाकारों की एक टीम काम कर रही है। अगर आप हक को फैलाने में हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। एक दफा का जिक्र है, बगदाद में एक मशहूर कारपेंटर रहता था। अपने उम्र के आखिरी हिस्से में उसने ज्यादातर वक्त अखरोट की लकड़ी से एक शानदार मिंबर तराशने में सर्फ किया। उसने मिंबर बनाने में अपनी तमाम सलाहियतें लगा दी। मिंबर की खूबसूरती सबको हैरत ज़दा कर देती थी। कारपेंटर की मेहनत से बने इस शाहकार मिंबर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। जब भी कोई बगदाद आता तो वो कारपेंटर को तलाश करता और उसके पास आकर कहता, ये मिंबर हमें बेच दो ताकि हम इसे अपनी मस्जिद में लगाएं। मगर उसका जवाब हमेशा एक ही होता, इस मिंबर की मंजिल मस्जिद अक्सा है। क्या जबरदस्त बात की है। उस जमाने में यरूशलेम सलेबियों के कब्जे में था। सलेबियों को पोप और यूरोप की मुसलसल सपोर्ट हासिल थी। सल्जूकी सल्तनत खत्म हो चुकी थी। अनातोलिया और मेसोपोटामिया कई छोटी इस्लामी रियासतों में बट गई थी और वो आपस में मुसलसल झगड़ती रहती थी। मिस्र में बातनिया फातमी फिरका बन गया था, जिसने मुसलमानों को अंदर से कमजोर कर दिया था। इन चैलेंजेस के बायस यरूशलेम वापस लेना मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ख्वाब था, ऐसा ख्वाब जो हकीकत से बहुत दूर था। इसके बावजूद कारपेंटर पूरे एतमाद के साथ सबको यही जवाब देता रहा, मुझे यही काम आता है, मैं कारीगर हूँ, मैं मिंबर तराशता हूँ। काश किसी दिन कोई बहादुर मुसलमान उठे और यरूशलेम आजाद करवाए तो ये मिंबर अपनी असल जगह पहुँच जाए। कमाल मिंबर बात की शोहरत तकरीबन हर शहर में पहुँच गई थी। जब लोगों में इसकी बेमिसाल खूबसूरती की बातें होने लगी तो 7 या 8 साल के एक छोटे बच्चे ने भी ये दास्तान सुनी। वो छोटा लड़का सलाहुद्दीन अय्यूबी था। मिंबर की दास्तान सुनते ही एक अज़म उसके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गया। यरूशलेम ईसाइयों से वापस लेना है और मिंबर उसकी असल जगह पहुंचाना है। इराकी शहर तकरीत में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद कुर्दिश और वालदा तुर्किश थीं। फौजी ट्रेनिंग में दिलचस्पी के बावजूद उन्होंने पहले दीनी तालीम को तरजीह दी। उन्होंने लॉजिक, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, फिक्र, तारीख, आर्ट्स और साइंसेस के मज़ामीन में भरपूर इल्म हासिल किया। सलाहुद्दीन ने अपनी तालीम दिमिश्क के हदीस यूनिवर्सिटी में हासिल की। मुसलमान उन्हें एक मिसाली सुल्तान समझते थे, जबकि सलेबी उन्हें एक सच्चे इस्लामी हीरो की नज़र से देखते थे। मशरिकी और मगरबी दोनों तारीख दानों ने अपनी किताबों में उनकी तारीफ की है और सब ने मुतफिक्का तौर पर उन्हें एक नेक, रहम दिल, खुशबाश, बाहिम्मत और बहादुर जंगजू बयान किया है। क्या बात। जब इस बाकमाल शख्स की उम्र 26 साल हुई तो उन्होंने अपने चचा शेर को के साथ रियासत में कई जिम्मेदारियां संभाल ली। सलाहुद्दीन जैसे जैसे बड़े हुए, यरूशलेम की फतेह के लिए तकदीर उनका रास्ता बनाती गई। आप पूछ सकते हैं कि कैसे? जंगी रियासत के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने ज़ेरे हुकूमत तमाम तुर्किश रियासतों को मुत्तहिद किया और एक जिज़वी इस्लामी इत्तेहाद कायम करके सलेबियों से कई शहरों को कामयाबी से वापस ले लिया।
جب مصر کی فاطمی ریاست کو بحران کا سامنا تھا تب یروشلم کے صلیبیوں نے اپنا اثر و رسوخ مڈل ایسٹ میں پھیلانے کی کوشش کی۔ صلیبیوں نے 1168 میں قاہرہ کا گھیراؤ کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی اپنی نظریں مصر پر جما لیں، کیونکہ مصر کا کنٹرول پانے کا مطلب اپنے دشمن پر جنگی برتری حاصل کرنا تھی۔ فاطمی ریاست نے نور الدین زنگی سے مدد طلب کی۔ سلطان نے اپنے کمانڈرز شیرکو اور صلاح الدین کو روانہ کیا۔ اور شیرکو نے پورے مصر کو صلیبیوں سے پاک کر دیا۔ ان کامیابیوں کے باعث شیرکو کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا، لیکن عہدہ سنبھالنے کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ چچا کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے وزیر اور مصر میں سلطان نور الدین زنگی کی فوج کے کمانڈر بھی بنے۔ 31 سال کی عمر میں انہوں نے ریاست کے ولی اور مصر کے وزیر کے یہ دونوں اہم عہدے ایک ساتھ نبھائے۔ صلاح الدین نے مصر کا کنٹرول پانے کے بعد اپنی اور ترکی کے خلاف مزاحمت کرنے والوں یعنی فاطمی اور ان کے ساتھ دینے والے صلیبیوں اور بازنطینیوں کا مقابلہ شروع کیا۔ مصر پر مکمل کنٹرول کے ساتھ انہوں نے فوج کو دوبارہ منظم کیا۔ اہل سنت کی حمایت میں کام کرتے ہوئے انہوں نے سنی مدرسے اور نئے ادارے قائم کیے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے باطنیہ فاطمیوں کو بیوروکریسی سے نکال دیا۔ آخرکار 1171 میں نور الدین زنگی کے حکم پر انہوں نے باطنیہ فاطمی کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اس دوران انہیں ایک انتہائی غمناک خبر ملی۔ سلطان نور الدین زنگی وفات پا گئے تھے۔ ایک طرف وہ ریاست کے اتحاد اور سلطان کی قائم کردہ اسلامی ریاستوں کی ہم آہنگی کے تحفظ کے لیے کوشاں تھے، جبکہ دوسری طرف انہیں صلیبیوں کا بھی سامنا تھا۔ بالکل۔ اس زمانے کے ہر اسلامی کمانڈر کی طرح صلاح الدین ایوبی کی 3 آرزوئیں تھیں: مسلمانوں کا اتحاد محفوظ رکھنا، یروشلم کو واپس لینا اور قسطنطنیہ یا استنبول کو فتح کرنا۔ اسلامی ریاستوں کا اتحاد کامیاب جنگوں اور صلیبیوں کے خلاف جد و جہد سے مضبوط ہو گیا تھا۔ اگلا مقصد یروشلم کو واپس لینا تھا۔ قاضی بہاؤالدین ابن شداد یروشلم کے لیے صلاح الدین ایوبی کی محبت اور امنگ کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: یروشلم کے لیے ان کے غم اور دکھ کا بوجھ اتنا زیادہ تھا جسے پہاڑ بھی نہ اٹھا پاتے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کے لیے غمزدہ ہو۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے اور مسلمانوں کو یروشلم کی آزادی کی خاطر جہاد کے لیے بلاتے۔ وہ مجمع سے خطاب کرتے اور پکار کر کہتے: اے مسلمانوں، اسلام کی خاطر، اسلام کے لیے۔ غم کے آنسو ہمیشہ ان کی آنکھوں میں ہوتے، کیونکہ یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ وہ کہا کرتے: جب تک یروشلم اور مسجد الاقصی صلیبیوں کے کنٹرول میں ہے، میں کیسے مسکراؤں، میں کیسے اطمینان پاؤں، اور میں کھانا کیسے کھاؤں، اور رات کو چین کی نیند کیسے سوؤں۔ صلاح الدین ایوبی یروشلم واپس لینے کے لیے پرعزم تھے، لیکن یروشلم فتح کرنے سے پہلے صورتحال کا بغور جائزہ لینا ضروری تھا۔ انہوں نے مہارت سے کئی غیر منظم فورسز کو جمع اور منظم کر کے طاقت کا توازن اپنے حق میں بدلا۔ ان کی بنیادی توجہ لاطینی صلیبی ریاستوں پر تھی۔ اس دوران یروشلم کا بادشاہ مر گیا اور گی آف لوسینیا اس کا جانشین بنا۔ صلاح الدین ایوبی نے قدم با قدم آگے بڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے حلب پر قبضہ کرنے سے پہلے دیار بکر، اورفا، حیران، رقہ، قابور، نسیبین اور بہت سے شہروں کو فتح کیا۔ یہ تمام شہر یروشلم کے راستے پر جنگی اہمیت کے حامل تھے۔ سلطان نے سب سے پہلے تبریہ شہر کا گھیراؤ کیا،
तिब्रिया की जंगी अहमियत बहुत ज्यादा थी। उनका मकसद यरूशलेम के बादशाह और उनकी फौजों को शुमाली फिलिस्तीन में तिब्रिया के करीब हित्तीन में लाना था, क्योंकि उन्होंने मैदाने जंग वहां ले जाने का मंसूबा बनाया था। हित्तीन अपने पानी के कुओं के लिए मशहूर था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने पहले ही हित्तीन के रास्ते पर मौजूद पानी के कुएं कब्जे में ले लिए और उन्हें पत्थरों और रेत से भर दिया। चुनाचे पानी के कुएं इस्तेमाल के काबिल ना रहे। बादशाह और उसकी फौज हित्तीन में पहुंची तो वो कुओं को उस हाल में देखकर सख्त मायूस हो गए। पूरी फौज सहरा की सख्त गर्मी में प्यास और थकन की शिद्दत के साथ जंग लड़ने पर मजबूर थी। हित्तीन की जंग 4 जुलाई 1187 को शुरू हुई। इस जंग में सलाहुद्दीन ने यरूशलेम के बादशाह गी अवलूसियां के ज़ेरे क़यादत सलेबी फौज को शिकस्त दी। इस कामयाबी के बाद सलाहुद्दीन ने तेजी से फतह की कार्रवाई शुरू कर दी। सलेबियों को होने वाले शदीद नुकसान से मुसलमानों को तकरीबन पूरी यरूशलेम की सल्तनत पर कंट्रोल हासिल हो गया। उन्होंने अक्का, तिब्रिया, इस्कलान, नाबलस, रमल्ला और गजा समेत बहुत से किले फतह किए। चंद ही हफ्तों में 20 सितंबर 1187 को सुल्तान ने यरूशलेम का घेराव किया। मंजनीक से शहर की दीवारों पर गोलाबारी की गई। जल्द ही शुमाल मशरकी दीवार कमजोर पड़ गई। मंजनीकें वहां लगाई गईं। कुछ देर बाद दीवार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। सलेबियों ने घेरा तोड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। ये जाहिर था कि वो ज्यादा देर शहर पर कंट्रोल कायम नहीं रख पाएंगे। उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से महफूज रास्ता तलब करते हुए अपनी जान बख्शी। फसलों की हिफाजत, घरों के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमान कैदियों की रिहाई के लिए ताउन की पेशकश की। सुल्तान सलाहुद्दीन ने इन शराइत को कबूल किया क्योंकि वो मुसलमान कैदियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना और जंग को तूल देकर मजीद हलाकतों से बचाना चाहते थे। आखिरकार वाक़े महराज के मुक़द्दस मौके पर 27 रजब 832 हिजरी बामुताबिक 2 अक्टूबर 1177 को जुमादुल मुबारक के दिन यरूशलेम वापस ले लिया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कामयाबी सिर्फ फौजी निज़ाम तक महदूद न रही, बल्कि उनकी कामयाबी से एक मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता रियासत का सूरज तलू हुआ। उनकी क़यादत में बेशुमार मदरसे, हस्पताल और मस्जिदें तामीर हुई। ये इस्लामी दुनिया में इल्म के अरूज का ज़माना था। उस वक्त के उलमा को सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में बुलाया गया। उलमा को अपना ताउन पेश करते हुए उन्होंने शानदार अलमी तरक्की की राह हमवार की। उस ज़माने में उलमा और तलबा ने कई किताबें लिखी। अपनी तर्ज हुकूमत की बदौलत वो अपने बाद आने वाले कई हुक्मरानों के लिए रोशनी के मीनार बने। क्या बात। इस्लाम के इस अजीम सिपाही ने 4 मार्च 1193 को दमिश्क में वफात पाई। उनकी वसीयत के मुताबिक वफात के बाद उनका कफन एक नेज़े पर बांध के लोगों के सामने लाया गया और उसके साथ दमिश्क की गलियों में ये अल्फाज गूंजते रहे, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, मिस्र, यमन, शाम, फिलिस्तीन, यरूशलेम का फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन आज इस कफन के सिवा दुनिया से कुछ नहीं ले गया। इससे इबरत पकड़ो और दुनिया के धोखे में मत आओ। उनकी जिंदगी का एक मकसद था और उस मकसद ने उन्हें जिंदा रखा। उन्होंने बताया कि एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद कैसा होना चाहिए। उनके सीने में धड़कता दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार, दुनिया में इंसाफ के क़याम का तलबगार और इस्लाम के हुस्न को नाआशना लोगों तक पहुंचाने का आरज़ूमंद था। यरूशलेम की फतह इस्लाम के हुस्न से आशना इस शख्स के हिस्से में आई, तो आखिर हम इस फतह से महरूम क्यों हैं? क्योंकि हमें पहले खुद को बदलना होगा। हमारी ख्वाहिशात का मरकज ये दुनिया है, हमारे ख्वाब दुनियावी ख्वाब हैं और हमारे मकासद दुनियावी मकासद हैं। हमें मुखलिस होना पड़ेगा। हम में से ज्यादातर लोग अपने और अपने आराम के मुतालिक सोचते हैं। हमें अपना जायजा लेना होगा और वो दिल पाना होगा जो अल्लाह के लिए धड़के। हमें इस्लाम के लिए बुलंद मकासद अपनाने होंगे। याद रखें, अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन की तरह एक दिन हमारे जिस्म भी कफन में लिपटे होंगे और उन कफनों में कोई जेब नहीं होगी। तो ये थी आज की वीडियो।
انہوں نے ایک کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہسٹری بیان کی. وہ کون سے شہر میں پیدا ہوئے, انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی, انہوں نے جنگی مہارت کہاں سے حاصل کی, اور کیسے وہ نور الدین زنگی کے لشکر میں شامل ہوئے. اپنے والد کے ہمراہ انہوں نے جب مصر کو فتح کیا, ان کے سینے کے اندر ایک ہی دکھ تھا, یروشلم بیت المقدس جو ہے وہ صلیبیوں کے قبضے میں ہے اور ہم نے اس کو واپس لینا ہے. اور انہوں نے یروشلم کو فتح کیا اور ایک نیا دور شروع ہوا جس میں دینی تعلیم, دنیاوی تعلیم میں عام کی گئی, اور بہت زبردست دور کا شروع ہوا. اور آج بھی یروشلم کے اوپر مسلمانوں کے, فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ آج فلسطینی مسلمان, ہمارے فلسطینی بھائی مصیبت کے اندر ہیں. اللہ تعالی ہمارے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی, تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں, شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, کیونکہ ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے آپ سے. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں ایک اور نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.